हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑल फार्मूलाज की क्विक रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। चलो, चैप्टर 1 हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्रिक होगा। और अगर किसी सेट में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ट्रांजिटिव होता है। एंड उसके बाद अलजेब्रा फंक्शन। अलजेब्रा फंक्शन, दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो दोनों सेपरेटली ऐड हो जाते हैं, वैसे माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है फंक्शन। अब फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वन वन और ऑन टू। इस वाले टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें हमें प्रूव करना पड़ता है कोई फंक्शन वन वन है या ऑन टू। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा सेकंड चैप्टर, इसमें इनके डोमेन एंड रेंज हमको याद करनी पड़ेगी। ये कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, कोट इनवर्स 1/x माइनस पाई इफ एक्स लेस देन जीरो, एंड कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x इफ एक्स लेस देन जीरो। आगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कोस सेक कोट में पाई माइनस हो जाता है और बाकी सारा सेम है। आगे साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई/2 होता है, वैसे सेक और कोसेक के केस में और टेन और कोट के केस में। आगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन में वन प्लस एक्स वाई, वैसे प्लस वाला फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x -1 से 1 के बीच में हो, और ये होता है साइन इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब मोड x लेस देन इक्वल टू 1 हो, और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है और उसका एडिटिव इन्वर्स भी होता है। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता होगा दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम करते हैं। इसमें ए एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। तो इसमें दोनों का आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला ऑर्डर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होके इसका जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो हो जाएगा एम क्रॉस पी। अब आते हैं ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज के बाहर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। वैसे एडिशन में सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन में इसका उल्टा हो जाता है, बी पहले आ जाता है ए पहले आ जाता है। अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज बराबर ए है तो सिमेट्रिक होगा, और ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेपर में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो, तो इसकी फॉर्म ये होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, और ए बी ऑफ इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। डिटर्मिनेंट पे आते हैं, अब फोर्थ चैप्टर है हमारा, इसमें डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो वो डिटर्मिनेंट है वो कोलिनियर है। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट निकालते हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज। पहले आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसका कोफैक्टर निकालना होगा, उसके बाद ट्रांसपोज। अब ये कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे बोलने से नहीं चलेगा, ये कोई रिवीजन है तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा लास्ट टाइम। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलेज। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अगर कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना हो तो LHL बराबर RHL होगा, और डेरिवेबल फंक्शन प्रूव करना हो तो LHD बराबर RHD होगा। ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज है। ये मैंने सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखे हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा होगा तो आपको आती ही होगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। मैं आपको डिफरेंशिएशन के भी दिखा देता हूँ। ये कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं।
अब ये कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हर जगह लगता है वो है किंग्स रूल। इसमें f(x) लिमिट a टू b है तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है, ये लिमिट ऐड होकर माइनस एक्स हो जाता है इसमें। ऐसे हमारे पास जैक की प्रॉपर्टी है, क्वीन की प्रॉपर्टी है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पेपर में कोई सवाल आया ना तो इनसे ज़रूर सॉल्व हो सकता है वो। इसके बाद जो अगला चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, उसमें कोई फार्मूला नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन यूज़ होता है। और उसके अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, उन दोनों में इंटीग्रेशन यूज़ होता है। तो उसके बाद आते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा। मोड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैं मोड बोल रहा हूँ। ए क्रॉस बी, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं तो आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। और अगर डॉट प्रोडक्ट में दे रखा है उसका एंगल बताना है तो ए डॉट बी अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेक्टर ऑफ ए अलॉन्ग बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस को अगर डायरेक्शन रेशोज में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो लाइंस आर पैरेलल। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म और कोऑर्डिनेट फॉर्म दोनों में। पहली वाली 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरी वाली 2 पॉइंट फॉर्म। शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। एंड जब उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे कोई फॉर्मूलेज नहीं है, उसमें बस ग्राफ बना के हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू निकालनी होती है। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो चलो अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डेट एफ इज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो उसका फॉर्मूला ये होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बाई एफ। एंड ये है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं पी ई इंटू पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन बाई एफ इज इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। फिर उसके बाद आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होती चली जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इस पे से तो पक्का क्वेश्चन आएगा पक्का, दैट इज़ बेस थ्योरम। ये तो इसका फॉर्मूला तो अच्छे से याद कर लेना। सो थैंक यू गाइज, मेरी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये इसे देख के हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।